आपकी अपनी बोधायन एकेडमी चिड़ावा, सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था। कोई भी नेता यहाँ आया और बाहर के दो आदमियों को ले आया और उन्होंने जो शब्द कहे, कुछ झूठे लोग मेरे जैसे आकर के काल ऊपर करके और कह जाते हैं कि आरेड़ा तो भाई तारा बीच में है, जितड़ा को है। मैं क्या कह रहा हूँ, और इतने दिन बीच में नहीं आने का कारण यही रहा है कि भाई जब मंच का दुरुपयोग करने लग गए लोग। दुल्हन की तरह सजा चिड़ावा पुलिस थाना। जी हाँ, मौका था स्वागत कक्ष के लोकार्पण का। पिलानी विधायक ने स्वागत कक्ष का लोकार्पण किया और साथ रहे जिले के एसपी मनीष त्रिपाठी, चिड़ावा डिप्टी सुरेश शर्मा, एसएचओ भगवान सहाय मीणा, चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी, वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र कोच, पूर्व प्रधान शेर सिंह नेहरा आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे और हमने अड़ुका जमीनी विवाद को लेकर भी सवाल जवाब किए। उसके बाद ही धरना स्थल पर पहुंचे पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया और क्या कहा धरना स्थल से आप भी सुनिए। इसके साथ ही पूर्व प्रधान शेर सिंह नेहरा भी जमकर विपक्ष पर बरसे और पिलानी विधायक की जमकर की तारीफ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चिड़ावा शिवनगरी को सब्सक्राइब जरूर करें। जो आज लोकार्पण किया गया उसकी क्या सुविधाएं मिलने वाली आम जनता को सम्मान मिलेगा, बैठेंगे और मान लो थाना अधिकारी या जो और दूसरे जो थाने के लोग हैं वो अगर दूसरे काम में व्यस्त हो तो वेटिंग में बैठेंगे तो सम्मान के साथ बैठेंगे। मिलने जुलने आएंगे थाने में तो भी बैठेंगे और किसी काम से आएंगे तो बैठेंगे। खड़े मतलब ऐसे नहीं कि भाई उनको वैसे ही खड़े हों, उनको सम्मान के साथ बिठाया जाएगा। इस उद्देश्य से बनाया गया है, जनता को सम्मान देने के लिए बनाया गया आने वालों के साथ। सर, अभी जो अड़ुका में विवाद चल रहा है जमीन का, उसके ऊपर भी आपके ऊपर काफी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। आरोप नहीं लगे हैं, बाहर के आदमी आकर के और एक हमारे कोई पूर्व प्रधान थे, वो कोई बाहर के आदमी लाए थे और बाहर का आदमी कुछ भी बोल जाए, मेरा गाँव है, अड़ुका मेरा क्षेत्र है, ठीक है मेरे हैं, और आज मैं जा रहा हूँ। और दूसरी बात और है, मैं तो कई दिन पहले ही कह चुका हूँ मैं गांव के साथ हूँ। अड़ुका के जो नागरिक हैं, उस पंचायत के जो नागरिक हैं, उनके मैं साथ हूँ। वो उसको शायद पता नहीं जाने वाले को कि ये बात मैं तो 14 तारीख को ही कह चुका हूँ। वहाँ के लोग मेरे पास आए थे, मैं कह चुका हूँ और उनके लिए ही तैयार हूँ। और वो उनकी भावना ही मेरी भावना है। वो उनको पता नहीं था इसलिए बोल गए। बाहर का आदमी कोई कुछ भी बोल जाए उसके लिए तो क्या है, कोई मतलब नहीं इस बात। गांव के लोग बड़े उद्वेलित थे इस बात के लिए कि बाहर का आदमी चुप बोल रहा है, ठीक है। मेरे चिड़ावा के लोग बहुत उद्वेलित थे, उस गांव के उस पंचायत के लोग उद्वेलित थे। और दूसरे दिन वो आए तो उनको वहां से निकाल दिया गया कि आप यहाँ से जाइए, राजनीति नहीं करेंगे, मंच पर नहीं बैठने दिया। धन्यवाद। ये धरने पे मैं आज तीसरी बार आया हूँ और जब भी मैं धरने पे आता हूँ आप लोगों को एक विनती करता हूँ, वो शायद मेरी बात सुनते नहीं हो। कोई भी धरना हो, अपने हित के लिए कोई लड़ाई लड़ता हो, उसमें राजनीति आगे नहीं आनी चाहिए। वो बात शायद आप लोगों के कान में कम आती है। इस स्टेज पे कोई भी आदमी राजनीति की बात करता आकर के, आप उसको निसंदेह, चाहे मैं हो, दूसरा हो, तीसरा, तो उसको ये कह दो भैया अपने घर जाओ। जब तक किसी भी धरने में, किसी आंदोलन में अगर राजनीति अपने बीच में लाएंगे, वो आंदोलन कमजोर होता है। आपका वो है जो आपके हित की बात सोचेगा, आपके हित की बात नहीं सोचता जो राजनीति करता, वो आपके हित की बात के सिवाय वो अपने खुद के हित की बात करता है, उस बात में आप नकार दो। अब बैठा रहा हूं मैं आपके पास और मेरे मन में कुछ ही है कि मैं राजनीतिक फायदा ले लूं, क्या मतलब है इस बात का? जो आदमी आंदोलन में शरीक होकर के और आंदोलन को आगे बढ़ाए, आंदोलन को इस रूपरेखा में ले जाए कि प्रशासन को विवश होकर के ये महसूस करे प्रशासन कि वास्तव में आंदोलन जो लोग कर रहे हैं ये सही है और जो इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है। ऐसी आंदोलन की प्रक्रिया होनी चाहिए। हमने आप लोगों को याद होगा 2005 और 2006 में अपने भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, याद है? कई लोगों को याद होगी शायद। 2005-6 में भयंकर ओलावृष्टि हुई थी। हमने राजनीतिक बातें सब दूर भूल के 29 दिन तक एसडीएम कार्यालय सामने हमने धरना दिया था
उस समय जुथाराम जी सरपंच हुआ करते थे, इनकी घरवाली सरपंच थी, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। और वो उन लोगों ने क्या कहा कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और जुथाराम जी सरपंच की वो औरत और आपके तहसीलदारी कुर्सी बैठ के जाके और बोली साहब तू क्या मंगा कुछ चल बाढ़ने, वो महिला था यहाँ है नहीं, मुझे मालूम नहीं आई नहीं यार, और तहसीलदारी कुर्सी बोली साहब तू क्या मंगा कुर्सी बांट कर, कुर्सी तुम्हारी है। तो इस तरीके से आंदोलन में एकजुटता नहीं होगी, आंदोलन कमजोर होगा। अभी मेरे भाई साथी संचालन कह रहे थे कि चंदेलिया जी आ गए, हम कमजोर नहीं है। चंदेलिया जी तो जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन आपके साथ हैं, उसी दिन से आपके साथ हैं। कल मैंने इनसे फोन पे बात की, मेरे को प्रकाश गुजर ये बैठा, उसने बताया कि साहब RSC आने वाली है 28 तारीख को। तो मैंने तुरंत इनसे बात की, साहब अड़ुका में कहानी है। उनका फोन काटिया, मैं SP से बात करता हूँ। मेरे को क्या कहा कि आप फोन काटिए, मैं SP से बात कर रहा हूँ अभी। इन्होंने SP से बात की, बात करके मेरे को कहा कि RSC का बाप भी उस बड़ी में नहीं आ सकता। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि कुछ झूठे लोग मेरे जैसे आकर के कॉलर ऊपर करके और कह जाते हैं कि आरेड़ा तो भाई तारा 20 में है, जितड़ा को है। अरे बेटी का बापा आरेड़ा भी आओ, जितड़े राजनीति थोड़ी करा। ये तो सबको काम है, तो गांव को काम है, गांव का इसको काम है। ऐ मैं राजनीति को आने को जाने को कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना तात्पर्य एक ही है, चंदेलिया जी अपने लीडर है इस विधानसभा के, और अपने मेरे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता इनके साथ हैं। जितनी इनकी टीम है, तमाम जो स्टेज पे बैठी है, इन सबकी तरफ से, चंदेलिया जी की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, गांव के साथ हैं, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई आदमी आपको गलत गुमराह करे, अगर आपको कोई आदमी गलत गुमराह करे, उसको दो टूक जवाब दे दो आप कि भैया आपको हमारी मदद करनी है तो आपके लिए स्टेज खाली है, बैठिए, आपका मान सम्मान है, आप हमारी मदद करिए। और बाकी आप वो ये बात कहे कि मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल भैया हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करो। ये तो होता है एक आंदोलन की रूपरेखा। जब भी मैं आपको चंद्रा जी बताऊं, मेरे को तो आपने डॉक्यूमेंट देख लिए, इस बणी में 1971 से लड़ाई लड़ रहे लोग। 1983 में ये नौजवान, इस नौजवान ने शहादत दी। उसके बाद 83 के बाद कितनी साल हो गया, 17 तो हो गई, 22 ये भी, 38 साल में कोई भी चर्चा नहीं हुई। आपको शायद मैंने एक बार कहा था, चिड़ाव कॉलेज की बात चर्चा चली, मैंने कहा साहब इस बणी में कॉलेज बनवा दो, ये बणी में बच जाए, गांव का विकास हो जाए, चिड़ाव में जगह नहीं तो अड़ुका में आप कॉलेज बनवा दो। मैंने इनको खुद को कहा कॉलेज हुई थी 12 महीने पहले स्वीकृत, आज से 12 महीने पहले चिड़ाव की कॉलेज उन्होंने स्वीकृत करवाई। मैंने कहा कितनी जमीन चाहिए, अड़ुका की बणी में साथ ले लो या कॉलेज बनाओ। अड़ुका में बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको मजदूरी का संसाधन मिल जाएगा, कोई रेडी लगा लेगा, कोई चाय की दुकान बना लेगा, और उस कॉलेज के आसपास इनकम जो भी होगी, गरीब लोग जो गांव में हैं वो लोग अपना पेट पाल लें। मैं तो ये सोच रहा था कि इस बड़ी में कॉलेज होगी, मुझे क्या मालूम रातों रात इसमें कुछ हो रही है। मैं तो सोच रहा था इस बड़ी में कॉलेज खुलवाएंगे, और कॉलेज खुलने से अड़ुका नहीं आसपास के सभी गांवों का विकास होगा, ऐसी मेरी सोच थी। भाई शेर सिंह जी ने बताया कि धरती माता है, गौ माता की रक्षा करने के लिए माँ तो 3 ही होती है, या तो जन्म देने वाली माता, या भारत माता, या गौ माता। भारत माता की रक्षा करी आपने, शहीद रंजीत सिंह। इस गोचर भूमि को बचाने के लिए ये भाई शहीद हुए। आज इस गोचर भूमि को बचाने के लिए आप इस गौ माता को की रक्षा के लिए आप यहाँ आए हो, तो मैं विधायक जी से यही कहूंगी कि विधायक जी कैसे भी कुछ भी करना पड़े, कितनी बार आपको किसी से भी मिलना पड़े, किसी के भाई सहयोग लेना पड़े, पर इस अड़ुका गांव की बात रहनी चाहिए। इस बनी में इनका हक और अधिकार है, इस अधिकार से ये कभी वंचित नहीं हुए, इनका हक अधिकार इनको बड़ी का मिलना चाहिए। जय गुरु। आप लोगों ने पहले भी अड़ुका की जनता ने बूथ नंबर 1 पे, यहाँ के बूथ पे भारी मतों से राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, और मैं इस जनता के माध्यम से आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। 200 बैठी मेरी
नारी शक्ति के तौर पे महिलाएं और सैकड़ों की संख्या में नौजवान साथियों और मैं खुद भगवान देवनारायण और भाई रंजीत को नमन करते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, नेक्स्ट आने वाले दोबारा समय में आपको राजस्थान, अगर गोचर भूमि आपने बचा दी, आने वाले समय में 2023 में दोबारा आपको राजस्थान की विधानसभा का पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। प्रधान जी भी कह रहे थे कि चंदेलिया जी प्रयास नहीं करेंगे। चंदेलिया जी अभी सरकार के अभिन्न है, सरकार के अंग है, सरकार इनकी है। कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे, तो कांग्रेस की टिकट के विधायक है, पहले प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, इनकी छवि अच्छी थी। मैं भगवान देवनारायण से नमन करना चाहूंगा और जितना भी हमारा कार्य हुआ, और आज 100 आदमी और इकट्ठे होने वाले थे विधायक साहब, लेकिन कोई कार्यक्रम, यहाँ कोई एक पेज का कार्यक्रम था गांव में, उस पेज कार्यक्रम में जाने की वजह से उसमें नहीं आ पाए। लेकिन मेरा निवेदन यह है, अब आगे वक्ता के तौर पे विधायक जी आपको संबोधित करेंगे। विधायक साहब आपसे निवेदन है, 22 दिन से हम लोग बैठे हैं, आप लोग इस जनता को आश्वस्त करो कि मेरे रहते हुए यहाँ गोचर भूमि पे कोई भी भूमाफिया वो कब्जा नहीं करेगा। शांति सुनूंगा एकदम, बिल्कुल शांति सर। राजकारण में भाई भारी हुआ है, आवाज हो जाएगी। हम तो पहले एक दिन वो प्रकाश जी बैठे, जूथाराम जी कहाँ गए, ये बैठा, और गांव के नागरिक रहे, आप लोग आए थे। उस दिन मैंने तो कह दिया था, मैंने कह दिया था कि मैं तो आपके साथ हूँ, जो गांव की भावना वो मेरी भावना है। कहा कि नहीं कहा? फिर यहाँ वो कोई राजनीतिक बात नहीं थी, वो ये बात थी कि मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, आपने मुझे जिताया है, बहुत अच्छा वो दिया है, मार्जिन दिया है, बहुत अच्छा बहुमत दिया है और राजस्थान विधानसभा में भेजा है। तो मैंने तो पहले ही ये कह दिया था कि आपके साथ हूँ। अगर नहीं कहा हो तो बताइए आप। हम भी आपके साथ हैं। उसके बावजूद कोई भी नेता यहाँ आया और बाहर के 2 आदमियों को ले आया और उन्होंने जो शब्द कहे मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे ये साथी यहाँ बैठे थे, वो शब्द किसी ने कह के चला गया। क्या वो उचित था? वो शब्द उचित थे क्या? ये तो बताओ आप। आपके परिवार के सदस्य को कोई बाहर का आदमी आकर के और कुछ भी कह जाए, मेरे सामने कहे, वो बात अलग है। मैं यहाँ मौजूद नहीं, उसके बावजूद कोई कह जाए, नहीं सुनिए तो सही भाई साहब, सुनिए तो सुनिए। कोई कह जाए, आपको बर्दाश्त होगी क्या? आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? और इतने दिन बीच में नहीं आने का कारण यही रहा है कि भाई जब मंच का दुरुपयोग करने लगे लोग और इन बहादुरों की जमीन पर, मार्शल कौम है ये, जिन लोगों की ये जमीन है, जिन लोगों की धरती है, जिन लोगों की ज्यादातर बस्ती है, मार्शल कौम है। बाहर का आदमी आपके विधायक को ये कह जाए ऐसी बात और वो सुरक्षित चला जाए, नहीं जाने देगा। मैं नहीं कहता किसी के साथ आप दुर्व्यवहार करो, लेकिन हम अपने साथ भी तो कोई दुर्व्यवहार नहीं करें। ये कारण है कि होता है आदमी को थोड़ा लगता भी है कि भाई इन लोगों के बैठे हुए और कोई इस तरह की बात कैसे कर गया। आप लोगों को कहना चाहिए था कि भैया हम तो मिल चुके हैं। प्रकाश जी आपको कहना चाहिए था, इनको कहना चाहिए था, और लोग आए थे कि विधायक से मिल चुके हैं, वो तो पहले कर चुका। मेरे पास वीडियो है, आपकी पॉकेट में वीडियो था, वीडियो बनाया है कि मैंने आपका समर्थन व्यक्त किया है, अब भी बना रहे हैं। तो मैं तो 2200 वोटों की लीड दी है साड़ूका ने मेरे को, 2200 वोटों। और विधायक कोटे से सबसे ज्यादा पैसा भी मैंने अड़ूका को ही दिया है। आगे भी जैसे जैसे काम आएंगे गांव के विकास के लिए, वो भी सब हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन आपकी है, गांव की जो जमीन है, ये अगर चारागाह है तो चारागाह को तो कोई परिवर्तित कर नहीं सकता। कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप में इतना डरने की उसकी बात ही नहीं है। जो पहले जो कोई कुछ हो गया तो हमारा एक भाई मान लो शहीद हुआ, इसी संदर्भ में तो हुआ, उनको हम नमन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः कह रहा हूं, गांव के साथ हूं, गांव के साथ ही था और गांव के साथ ही रहूंगा। जहां जहां आपका संघर्ष चल रहा है वहां आपके साथ हूं। एक शब्द आप बता दें कि आपके विरुद्ध कभी कहा हो, एक जगह आप बता दें कि उसके बावजूद भी
वो उस बात के होने के बावजूद भी मैंने कभी कोई कही हो। मैं नहीं कहता हूँ इस तरह से बात। आपका विधायक बहुत कुछ सोच समझ के ही तो बोलता है और बहुत कुछ सोच समझ के ही कार्य करता है। चारे के जमीन के बारे में भी समझता हूँ, जोड़ के बारे में भी समझता हूँ, खातेदारी के बारे में भी समझता हूँ। जिंदगी भर यही तो काम किया मैंने। किया क्या है? एसडीएम भी रहा हूं, कलेक्टर भी रहा हूं लंबे टाइम तक, और उसका ऊपर का अफसर भी रहा हूं। तो क्या मैं नहीं समझता क्या इन चीजों को? आपका दर्द मेरा दर्द है, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। ठीक है, कल बात चली कि आरएसी आएगी, प्रधान जी ने मुझे फोन किया आरएसी आएगी, मेरे साथी ने फोन किया, तो मैंने बात करी। मैंने कहा कि आरएसी आ रही है, तो साहब कोई चर्चा ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है आरएसी आने की। बिना मतलब कोई ला करके यहाँ हेलीकॉप्टर उतार दे आरएसी का, कोई अमेरिका से ला करके, तो मैं कहने सकता, लेकिन हमारे राज्य में तो कोई चर्चा है नहीं आरएसी की। कहां से आएगी भगवान? और आरएसी आ जाए और कुछ आ जाए, जमीन को कैसे खा जाएगी? क्या हो जाएगा? पहले भी तो पुलिस आ गई आपके। जिस दिन आपका ये चला 80 पुलिस के जवान थे, 30 महिलाएं थी, 50 पुरुष थे। उस बात पर मैंने पुलिस के अधिकारियों को भी कहा, भाई अगर आपको पैमाइश की बात करनी थी, वो कहते पैमाइश, तो पैमाइश में तो एक पुलिस वाला और एक पटवारी आता है जो पैमाइश करके चल जाता है। इतने लोग आने की कहाँ जरूरत थी? क्या कोई बलवा हो रहा था? क्या क्या चीज थी? ये सब चीज मैं कर चुका हूँ। प्रधान जी को पता है, एसपी से भी बात करी है, उसके ऊपर भी बात करी है, सीओ से भी बात करी है, सबसे बात करी है आपके लिए, और आगे भी बात करते रहेंगे। मैं चूंकि प्रोग्राम आप बहुत देर से वेट कर रहे हो, यही कहूंगा कि जेपी चंदेलिया आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ ही रहेगा। वही तो बात कर रहे हैं। या हाथ जोड़ के नमस्कार ये कोने लंबी भी चरे ही, टाट बकरी भी चरे ही, मैं भी अठांडा लेकर खाना चूसती। वही बात कर रहे हैं। अड़ुका एकता, अड़ुका एकता, अड़ुका एकता, भाई रणजीत।